हेलो एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू बैक इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। ओके, सो आज जो है हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, उसके आगे की चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो कमिंग टू सेक्शन 74 आपको ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप एग्रीमेंट करते हैं उस टाइम पे ही अगर आपने ब्रीच के लिए कंडीशंस बता दिए कि इस कंडीशंस में अगर ब्रीच किसी भी तरीके से होता है देन व्हाट विल बी द पेनाल्टी भी डिसाइडेड है कि हाँ, अगर ब्रीच हुआ तो दिस विल बी द पेनाल्टी विच यू हैव टू कंपनसेट टू द पार्टनर। सो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी, बट अनटिल ये चीज़ें अगर पार्टीज खुद से कर रही हैं देन ओनली। अगर इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने बोला या कि कॉन्ट्रैरी टू दी लॉ हुआ या ऐसी चीज़ें जो आपको परमिट नहीं की गई है, किसी एलियन कंट्री के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। इस कंडीशन में अगर ब्रीच हो रहा है तो कुछ भी कंपनसेट करने की नीड नहीं रहेगी, बट अगर पार्टीज कर रही हैं तो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच की उस पेनाल्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट इज सेइंग योर सेक्शन 74। ओके, सो नाउ इसमें दो तरीके के आपके डैमेजेस को डिस्क्राइब किया गया, लिक्विडेटेड डैमेज एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होती है उसमें पार्टीज खुद ही अग्री करते हैं कि अगर किसी तरीके का डैमेज हुआ तो उसमें वो इस तरीके के कंपनसेशन करेंगे और वो उसी तरीके से करते हैं। दैट इज़ वो लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जहाँ पे पार्टीज एग्री नहीं करती हैं और वहाँ पे कोर्ट को आना पड़ता है और कोर्ट अपनी अथॉरिटी से चीज़ें करवाती हैं, तो वहाँ पे आपका आ जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सेक्शन 75 आपको ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, रिस्काइंड हुआ है, तो पार्टी का राइट होता है कि सामने वाले से वो कंपनसेट डिमांड करे और सामने वाले पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये सेक्शन 75 बोलता है आपका। यहाँ तक आपकी जो थी ये थी आपका फर्स्ट कंडीशन जो कि डैमेजेस से। नाउ सेकेंड कंडीशन जो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में आपको बोला गया है वो है आपका क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लीजिए मुझे जो है डिलीवरी करनी है कुछ प्रोडक्ट्स की आपके पास, मैंने और आपने मिलकर डिलीवरी जो करनी है मुझे वो अराउंड 500 बैग्स की करनी है। मैंने उसमें से 100 बैग्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी। 100 बैग डिलीवर होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसिल कर देते हैं एंड आप बोलते हो कि नहीं, मुझे और डिलीवरी मत करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे आता है आपका क्वांटम मैरिट का कॉन्सेप्ट और वो ये बोलता है कि आप जो 400 बैग्स को नहीं लियो उसका पेमेंट तो आपको नहीं करना है, लेकिन जो आप 100 बैग्स को ले चुके हो, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, जिसकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, उसका पेमेंट आपको करना है। किसी भी तरीके का आपको जो है किसी भी अनजस्ट बेनिफिट जो है आपको किसी भी तरीके का नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए आपको जो है पेमेंट जो है करना पड़ेगा फॉर 100 बैग्स विच आई ऑलरेडी डिलीवर टू यू। Okay, so this is your quantum merit. Now coming to the next, that is your injunction. So injunction जो है उसका मतलब होता है ऑर्डर देना। कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है। अब ये इंजंक्शन का जो ऑर्डर है वो कुछ काम को या किसी वर्क को करने के लिए भी बोला जा सकता है और किसी वर्क को करने से रोकने के लिए भी बोला जा सकता है। इंजंक्शन जो है आपका दो जगह पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है आपका सीपीसी में डिस्क्राइब होता है और दूसरा आपका स्पेशल रिलीफ का वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी डिस्क्राइब किया गया है। सीपीसी में आपको ऑर्डर 39 रूल 1 से 5 के बीच में मिलेगा आपको इंजंक्शन के बारे में, और वहीं पे जहाँ पे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे तो ये आपको बोलता है 36 से लेकर 41 या 42 के अराउंड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इंजंक्शन जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। मेनली जो होता है या तो परपेचुअल इंजंक्शन होता है या तो टेम्पररी इंजंक्शन होता है। परपेचुअल इंजंक्शन मतलब होता है परमानेंट इंजंक्शन, और टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको ये इंजंक्शन दिया जाता है। जैसे कि नाम से समझ में आता है, कुछ टाइम के लिए आपको कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है किसी भी वर्क को करने या नहीं करने के लिए आपको दिया जाता है, जब तक कि एक्चुअल ऑर्डर आपको ना दिया जाए, एक्चुअल आपको डिक्री ना प्रोवाइड कर दिया जाए, तब तक के लिए फॉर द टाइम पीरियड आपको ये इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि कोई काम कर रहा है, अच्छा ठीक है, अभी ये काम रोक देना है जब तक कि आपको डिक्री नहीं मिल जाती, इसका एक्चुअल कोई सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं लग जाता।
और परपेचुअल में टेम्पररी नहीं होता, ये पूरी तरह से परमानेंट होता है। एक ऑर्डर निकलता है कि यस आपको ये वर्क करना है या नहीं करना है, इंजंक्शन के रूप में आपको मिलता है, डैट इज़ वर परपेचुअल इंजंक्शन। इसको आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको CPC के जब चीज़ें करवाऊँगी, वीडियोस अपलोड करूँगी, देन बहुत डीपली चीज़ों को समझेंगे। अभी सिर्फ इंजंक्शन क्या होता है मैं उस चीज़ पे आ रही हूँ एंड वो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगी, पर्टिकुलरली इंजंक्शन का मतलब क्या है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक बॉलीवुड एक्टर है जिसने किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जो है वो मूवीज़ करेगा, सीरियल्स, मूवीज़, वॉट वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्शन हाउस से ही करेगा। लेकिन वो जो एक्टर रहता है वो उस प्रोडक्शन हाउस को छोड़कर किसी और प्रोडक्शन हाउस के लिए भी कर लेता है काम। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो इंजंक्शन प्रोवाइड कर सकती है, इंजंक्शन लगा सकती है। ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल फॉर इट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, वो है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच, जो आपको बताया गया है सेक्शन 39 में। सो एंटीसिपेटरी ब्रीच को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मेरी कोई कार है जिसको मैं सेल करना चाहती हूँ, आप उसको ख़रीदने के लिए भी रेडी रहते हो। मैं अपनी कार को 4 लाख में सेल करती हूँ, आप जो है 4 लाख में ख़रीदने के लिए भी रेडी रहते हो, सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। बट एट द टाइम जब पेमेंट का टाइम आता है, परफॉर्मेंस का टाइम आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आता है, उस टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ब्रीच कर देती हूँ, डिस्चार्ज कर देती हूँ। तो दिस ब्रीच विल कॉल्ड एज अ एंटीसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि ना तो आपने 4 लाख मुझे दिए हैं, ना तो मैंने अपनी कार आपको दी है। तो परफॉर्मेंस होने से पहले ही अगर मैंने ब्रीच कर दिया है, दैट मीन्स आई एम डूइंग एंटीसिपेटरी ब्रीच। डिस्चार्ज कर दिया मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को, दैट मीन्स आई एम डूइंग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।